नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वेलसुन फार्मेसी में, जहां पर हम सर्व करते हैं हैप्पीनेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक खास प्रोडक्ट जो कि आप मेरे हाथ में यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये डॉक्टर रेड्डी द्वारा बनाया जाता है। अगर मैं इसके ब्रांड नेम की बात करूं तो ये स्टोलिन के नाम से जो है मार्केट में सेल किया जाता है। तो ये स्टोलिन बेसिकली एक गम एस्ट्रिंजेंट है, यानी कि ये क्या करता है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सिकोड़ देना, यानी इसको टाइट कर देना। ठीक है, तो ये गम को जो है सिकोड़ देता है, यानी कि जो आपके मसूड़े हैं आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जिस तरह से रेडनेस हो गई है उसमें, तो यहाँ से जो है इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। तो ये बेसिकली 15 ml आप यहाँ पे देख सकते हैं, 15 ml की पैकिंग में आता है ये। और इसके अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो वैसे तो 87 रुपीज़ है फ़िलहाल, लेकिन अभी ये जो है 96 रुपीज़ का जो है मार्केट में सेल किया जा रहा है। आपने जो है इसकी एक्सपायरी डेट देख कर ही जब भी लेना है किसी से भी, तो वहाँ पे एक्सपायरी डेट देख के लें। इसको देखो, मैन्युफैक्चर जो है ग्रुप फार्मास्यूटिकल करती है, लेकिन मार्केट ये जो है डॉक्टर रेड्डी द्वारा किया जाता है। ये बेसिकली इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है टैनिक एसिड, एक होता है जिंक क्लोराइड, सिट्रिमाइड गम एस्ट्रिंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टैनिक एसिड है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया के तहत इसमें डाला जाता है, जो कि 2% वेट बाय वॉल्यूम होता है। और जिंक क्लोराइड जो है वो इंडियन फार्माकोपिया के तहत है 1% वेट बाय वॉल्यूम। और जो सिट्रिमाइड है वो भी इंडियन फार्माकोपिया के तहत 0.1 वेट बाय वॉल्यूम डाला जाता है। तो ये क्या होता है मैं आपको बताऊं। जो टैनिक एसिड है वो बेसिकली एक एस्ट्रिजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जब हम इसको अपने मसूड़ों पे जब रब करते हैं तो वहाँ पर ये क्या करता है, प्रोटीन को इन्फ्यूज़ करा देता है, यानी कि प्रोटीन को जो प्रेसिपिटेशन है वो वहाँ पर कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारे जो स्किन सेल होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। और उसके सिकुड़ने की वजह से हमको आराम मिलता है, और जो इरिटेशन हो रही होती है हमारे को वो नहीं होती, यानी कि जो हम लोग परेशान रहते हैं मसूड़ों की वजह से हमको तकलीफ़ होती है वो नहीं होती है। ये माउथ अल्सर में जो है छोटे छोटे मतलब अल्सर टाइप का हो जाता है, यानी कि हमको छाले कह सकते हो आप, जो हमको दिखाई नहीं देते, वो जो उसमें जो है ये आराम करता है। अब मैं बात करता हूँ जिंक क्लोराइड की। जिंक क्लोराइड बेसिकली एक हेमेटोस्टेटिक और गैस्ट्रिंजेंट का काम भी करता है। ये क्या करता है, जो हमारे मसूड़ों में खून आता है ना उसको रोकता है, और क्योंकि इसमें एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टी भी है तो ये हमारी जो स्किन सेल होती है उसको भी टफ करता है, यानी कि दोनों जो हैं वो हमारी स्किन जो मसूड़े की जो खाल है उसको टाइट करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है एक तो वो नहीं आता है, दूसरा जो इरिटेशन हो रही होती है वो नहीं होती है। अब हम बात करते हैं सिट्रिमाइड की। तो देखिए सिट्रिमाइड क्या करता है, ये बेसिकली एक एंटीसेप्टिक है। ठीक है, तो जितने भी माइक्रो ग्रोथ हो रही है हमारे जो मुंह के अंदर, उनको ये जो है ख़त्म कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारी जो स्किन में जो छेद हो जाते हैं ना हल्के हल्के, वहाँ पर जा कर के बैक्टीरिया फॉर्म करते हैं, तो छोटे छोटे होते हैं माइक्रोब, उनको ये ख़त्म कर देते हैं। तो ये बेसिकली एक एंटीबैक्टीरियल आप इसको कह सकते हो। तो ये आपने क्या लेना है, जैसे डॉक्टर ने आपको बताया है उतनी क्वांटिटी में आपने ये लेकर के और इसकी मसाज करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, लेकिन जितना डॉक्टर ने बताया है आपने उतना ही लेना है। बच्चों की पहुँच से इसको दूर रखना होता है। जब भी आप इसको लें तो इसको थोड़ी सी बोतल जो इसके अंदर है मैं आपको दिखाऊंगा अभी, उसको हिला लेना है थोड़ा सा। और ये खाली डेंटल यूज़ के लिए, मतलब आप इसको स्वेलो ना करें। तो आपने क्या क्या नहीं करना है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मैं आपको साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ। देखिए, इससे आपको नोज़िया हो सकती है, जो आप मसूड़े पे लगा रहे हो वहाँ थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है, क्योंकि ये पहली बार आप जब लगाएंगे और वहाँ पे जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आपका स्टमक अपसेट रह सकता है थोड़ा। ठीक है, थोड़ी गड़बड़ लग सकती है, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि लगेगी, वो बहुत कम केस में ऐसा देखने के लिए मिलता है और टाइम के साथ साथ वो भी ख़त्म हो जाता है। स्किन जो है उसमें रैश पड़ सकते हैं, ऐसा लगेगा आपको, लेकिन वो भी टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं, ठीक है, तो आपको डॉक्टर को बता देना है कि भाई मुझे अस्थमा है, तो हो सकता है वो इसको ना लिखें, क्योंकि ये अस्थमा के पेशेंट को नहीं दिया जाता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है अगर आपको, तो भी आपको ये नहीं लेना है। ठीक है, इसको स्वेलो नहीं करना है, यानी कि इसको अंदर जैसे कि हम पेस्ट करते हैं ना, पेस्ट को बाहर फेंक देते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से ही ये करना है। ठीक है, अंदर नहीं कर लेना है, इसको निगलना नहीं है। आँखों में, नाक में और कान में इसको नहीं लगने देना है, क्योंकि इससे थोड़ी इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर। ठीक है, अगर आँख में चला जाता है किसी तरीके से, नाक में चला जाता है, तो आपने ये पानी से, साफ़ पानी से धो लेना है उस एरिया को। प्रेग्नेंट लेडी को ये नहीं लेना है अनटिल अनलेस जो है डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें। ठीक है,
ज़्यादा लंबे समय तक या ज़्यादा क्वांटिटी में आपने ये नहीं यूज़ करना है कि आप सोचो कि भाई मैं जितना ज़्यादा करूँगा उतनी जल्दी आराम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको जितनी क्वांटिटी आपको बताई गई है उतनी क्वांटिटी में ही आपने ये लेना है। ज़्यादा ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो बेकार ही जाता है। आपने स्पाइसी जो खाना है वो नहीं खाना है, ठीक है, क्योंकि उससे जो है दिक्कत होती है। जला हुआ मिर्च वाला इस तरीके का तेल वगैरह का खाना आपने नहीं खाना होता है। हो सके तो आप B12 जो कैप्सूल आते हैं वो लें, आयरन की गोलियां आप थोड़े खाएं, तो उससे जो है आपको जल्दी फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। और आप जो है गरारे कर सकते हैं। गरारे मतलब जो कुल्ला है वो साल्ट वाटर से कर सकते हैं। जो नॉर्मल साल्ट आता है उसको आप पानी में डालें और उससे आप जो है करें मुंह का कुल्ला, तो उससे भी बैक्टीरिया जो है ख़त्म हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये सब यहाँ पे इसके यूजेज लिखे हुए हैं। एक होती है विंसेंट डिजीज़, ठीक है। एक होती है ब्लीडिंग गम, पायरिया, गिंकिवाइटिस होता है, स्पंजी गम होते हैं, माउथ अल्सर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। अब मैं इसके मतलब बता देता हूँ। देखिए जैसे कि हमारे मसूड़ों में सूजन आ गई है तो वहाँ पर ये जो है फ़ायदा देता है। गिंकिविटिस में क्या होता है कि जो हमारे मसूड़े होते हैं वो सूज जाते हैं, ठीक है, मोटे मोटे लगेंगे आपको, स्पंजी हो जाएंगे यानी कि फूल जाएंगे, ठीक है, या हमारे जो है लूज़ हो जाएंगे, वो बिल्कुल ढीले पड़े रहेंगे, ठीक है। माउथ में अल्सर हो जाता है यानी कि उसमें रेड रेड हो जाएंगे हमारे मसूड़े। पायरिया हो जाता है। पायरिया आपको मालूम है कि एक अजीब सी बदबू आने लग जाती है, मुंह में एक लेयर बन जाती है बैक्टीरिया की। तो वो इस तरीके से उसमें ये फ़ायदा देता है, ठीक है। आप जब ट्रीटमेंट करा लेते हैं अपने दांतों का तो डॉक्टर अक्सर ये लिखते हैं आपको। वैसे भी लिख सकते हैं अगर उन्होंने छोटा मोटा कोई ट्रीटमेंट दिया है आपको तो। मैं आपको बताऊं तो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। तो ये इस बोतल कुछ इस तरीके से आती है। आपने इसको यहाँ से ऐसे खोल लेना है और दोबारा से टाइट कर देना है, जिससे कि जो इसके अंदर स्पाइक होती है उससे उसमें जो है होल हो जाएगा। और आपने जेंटली इसको ऐसा प्रेस करके ऐसे निकालना होता है और रब करना है अपने। रब का मतलब मसाज करनी है बेसिकली मसूड़ों पर, तो उससे जो है आपको फ़ायदा होगा। कुछ इस तरीके की पैकिंग में ये आता है। तो अगर आपका कोई सवाल है इसके रिगार्डिंग तो आप हमारे से पूछ सकते हैं, तो हम उसके बारे में भी बताएंगे। अगर आप किसी और हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमें आज ही सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए जो है ऐसी ही वीडियो लाते रहें और आप जो है ज्ञान प्राप्त करते रहें। तो चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।